हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे पोस्ट स्ट्रोक हम घर बैठे हाथ पैर की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो बॉडी में स्टिफनेस आती क्यों है, पहले जानना समझना जरूरी है। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो ब्रेन के अंदर जब स्ट्रोक हुआ या फिर वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ या आपका वहां पे हेमरेज हुआ, उसके कारण से ब्रेन प्रॉपर सिग्नल्स नहीं भेज पाता बॉडी तक और उसके कारण से आपकी जो मोबिलिटी है वो हैम्पर होती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके रहते हुए बॉडी में स्टिफनेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपने देखा भी होगा जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है, कुछ समय के लिए प्लास्टर लगता है, कास्ट लगता है, जब प्लास्टर कास्ट खुलता है उसके बाद भी आपकी बॉडी में स्टिफनेस होती है, उस जो आपका लिम्ब है वो स्टिफ रहता है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की मदद से वहां की स्टिफनेस कम होती है। तो वैसा ही सेम हमारा पोस्ट स्ट्रोक कंडीशन में बनता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर मोबिलिटी नहीं हो पा रही, इसके रहते हुए वहां पर स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कैसे स्टिफनेस को रिलीव कर सकते हैं घर बैठे। अब इनिशियली जब किसी को पैरालिसिस हुआ ही है तभी से हमें मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाना स्टार्ट करना है। डे 1 से ही हमें शुरुआत कर देनी है, क्योंकि लंबा टाइम तक अगर हम कोई भी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं वहां पर स्टिफनेस बढ़ती चले जाती है और कभी कभार कॉन्ट्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं, मतलब वहां पे बिल्कुल ही टाइट बैंड्स बन जाते हैं जिनको रिलीव करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। तो डे 1 से ही आप लाइट एक्सरसाइजेस अगर स्टार्ट करोगे तो वहां पे स्टिफनेस नहीं आती। सबसे पहले हमें हल्की हल्की स्ट्रेचेस करना इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिव एक्सरसाइजेस पॉसिबल नहीं है, तो पैसिव एक्सरसाइजेस पे फोकस रहेगा, मतलब कोई और आपको एक्सरसाइज करवा दे। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी की फिंगर्स बिल्कुल बंद है, स्टिफ है, रिस्ट भी नहीं खुल पाती है, वहां भी मूवमेंट नहीं है, तो आपको दूसरे हाथ की सपोर्ट से या फिर किसी केयरटेकर की सपोर्ट से इन फिंगर्स को डेली बेसिस पे खोलना है। रिस्ट की मूवमेंट्स पकड़कर करवानी है, लेफ्ट राइट आगे पीछे इस तरीके से करवानी है। एल्बो अगर किसी की ऐसे रहती है तो उसको खुलवाना है। तो मतलब बेसिकली हमें हर एक जॉइंट की मोबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्की हल्की स्ट्रेचेस, हल्की हल्की एक्सरसाइजेस अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ सेकंड से शुरू करते हुए कुछ मिनट्स तक आते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर हमें बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है, वहां की स्टिफनेस कम होती चले जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जेंटल मसाज एंड हीट थेरेपी। अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस बन गया है तो लाइट मसाज क्या हेल्प करती है, वहां की सर्कुलेशन को बेटर करती है और वहां जो अकड़न बन रहा है उसको रिलीव करने में हेल्प करती है। बस ध्यान क्या रखना है, जोर की मालिश नहीं करना, क्योंकि कई बार फिजियोथेरेपिस्ट मना करते हैं कि वहां पर आपको कोई भी मालिश नहीं करना। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि पता नहीं होता कौन किस तरीके से मसाज कर रहा है। बट अगर आप लाइट जेंटल हैंड से मसाज देते हैं, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मसाज करते हैं, जैसे हम कोई भी लिनेमेंट ऑइंटमेंट लगाते हैं, बहुत हल्के हाथ से आप करते हो, तो डेफिनेटली वहां का सर्कुलेशन खुलता है और स्टिफनेस कम होती चली जाती है। अब हीट थेरेपी हम वहां पे जेंटल हीट अप्लाई कर सकते हैं हीटिंग पैड की हेल्प से, लेकिन हमें एक प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि वहां पर सेंसेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता तो कई बार बर्न्स होने के चांसेस होते हैं। जब भी आप हीट अप्लाई पहले करें तो अपने यहाँ पे आपको टच करके देखना है कि वहां पर कितना गर्म महसूस हो रहा है, और हल्के हल्के हाथ से कभी भी हीटिंग पैड को एक जगह लगा नहीं देना है, उसकी पोजिशन बदलते रहना है। तो ये एक्सरसाइज से पहले हम कर सकते हैं ताकि आप इजिली एक्सरसाइज कर पाए। तो ये सारी की सारी चीजें हमें डेली रूटीन पे करना है। साथ में हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपोजर टू एसी एंड फैन ना हो, मतलब रूम को वेंटिलेट जरूर करना है। एसी फैन आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं है भरी गर्मी में सब बंद करके रखना है, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, घबराहट ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, मतलब कि उनके बिल्कुल सामने एसी की हवा ना आ रही हो, वेंट को थोड़ा सा ऊपर रख के एक नॉर्मल ऑप्टिमम सा टेम्परेचर मेंटेन करके आप चला सकते हैं। बिल्कुल आपको चिल करके नहीं चलाना है, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी की सारी हमें प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। जब तक हम कोई भी एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं तो केयर टेकर्स को डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करवानी है, ताकि बॉडी में मोबिलिटी बनी रहे और स्टिफनेस ना आए। ये सारी अगर चीजें हम करते हैं तो घर बैठे हम स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। खाने में स्पेशली ध्यान रखना है, बहुत कोई भी ठंडी चीजें नहीं हमें खानी है, हम रूम टेम्परेचर पे कंज्यूम कर सकते हैं। पानी आप पीना चाहे मटके में आप डाल के रख सकते हैं, डायरेक्टली फ्रिज का पानी नहीं पीना है, क्योंकि जितनी भी आप कोल्ड आइटम्स का इंटेक करेंगे बॉडी में स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ती चले जाएगी। ये सारी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी है, और इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स को आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए और हमें बताइए कि आपको कितना बेनिफिट मिला। टेक केयर, अपना खास ध्यान रखिएगा।